अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अगर आप फैमिली वीज़ा निकाल रहे हो या कोई भी वीज़ा निकाल रहे हो, वीएफएस आपको भेजना है आपका फैमिली को, तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। क्योंकि लखनऊ वीएफएस में एक सिस्टर के साथ में जो हुआ वो आपको जानना चाहिए। क्या हुआ पूरा बात मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली उनके हस्बैंड ने उनका इनविटेशन निकाला सऊदी से, जो फैमिली वीज़ा के लिए हम लोग इनविटेशन निकालते हैं ना, वो निकाला। उनका नाम था नुजहत फ़ातिमा, सरनेम खाली था। पासपोर्ट पे जो गिवन नेम होता है उसी में दोनों नाम था, नुजहत फ़ातिमा। पासपोर्ट बनाने के समय थोड़ा सा मिस्टेक हुआ उनका। क्यों? क्योंकि नुजहत उनका गिवन नेम होना चाहिए था और सरनेम फ़ातिमा होना चाहिए था। बहरहाल जो भी हुआ, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लोगों का ये हुआ है। नुजहत फ़ातिमा उनका नाम था। तो इनविटेशन में उनके हस्बैंड ने नुजहत फ़ातिमा ही सिर्फ लिख दिया। फ़र्स्ट नेम नुजहत लिखा और लास्ट नेम फ़ातिमा लिख दिया। सऊदी का मोफ़ा से वीज़ा इनविटेशन अप्रूव हो गया। अप्रूव होने के बाद मेरे को कांटेक्ट किए वो कि शानवर भाई, ये अपॉइंटमेंट लेना है लखनऊ वीएफएस का। मैंने उनका इनविटेशन देखा। इनविटेशन देखने के बाद उनको बताया, भाई साहब, जब से वीएफएस आया है ना, तब से वो लोग छोटा छोटा चीज़ पे आपको लॉन्ज लेने के लिए फोर्स करते हैं, यानी एक्स्ट्रा पैसा के लिए। वीएफएस दो सर्विस देता है, एक नॉर्मल, एक लाउंज। नॉर्मल का चार्ज है 13-14 हज़ार, लाउंज का चार्ज है 19-20 हज़ार। तो वो एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं। मैं उनको पहले ही ये बात बताया। अगर वो वीडियो देख रहे तो कमेंट करके बता देना मुझे। तो वो बोले, शानवर भाई आप क्या करें। मैं बोला, भाई किस्मत के भरोसे आप भेज दो फैमिली को। अगर वो लोग एक्स्ट्रा पैसा मांगेंगे तो देना पड़ेगा, और कुछ कर नहीं सकते, है ना। नहीं तो वो लोग डायरेक्ट बोल देते हम वीज़ा प्रोसेस नहीं करेंगे। बहरहाल उनका फैमिली का मैंने अपॉइंटमेंट बुक करा। वो फैमिली गई वीएफएस को। वीएफएस में जाने के बाद क्या हुआ ना, उससे पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। सऊदी एम्बेसी को ये सबसे कोई दिक्कत होता नहीं है। ये सरनेम है, गिवन नेम है, सऊदी एम्बेसी को कभी दिक्कत नहीं होता है। इससे पहले भी वीएफएस जब नहीं था दिक्कत नहीं था, अभी भी दिक्कत नहीं है। लेकिन वीएफएस बीच में अब आ गया। वो हमारा डॉक्यूमेंट एम्बेसी तक अगर नहीं भेजेगा, वो मोफ़ा नहीं चढ़ाएगा तो जाएगा नहीं। अगर वीएफएस मना कर दे कि नहीं, तुम अगर लॉन्च नहीं लोगे तो मैं नहीं करूँगा, आप क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। हमें ये सारा इशू को हाईलाइट करना है। फिर क्या हुआ देखिए, उनका फैमिली का यूँ होता है, वीएफएस वालों ने सेम वही सवाल पूछा, आपका इन्विटेशन गलत है, आपका वीएफएस का अपॉइंटमेंट और ये जो इन्विटेशन है ये दोनों मैच नहीं कर रहा। क्यों मैच नहीं कर रहा? क्योंकि मैंने अपॉइंटमेंट जो लिया था वो बराबर लिया था। फिर उन्होंने वही बात बोली कि देखिए, इनका पासपोर्ट पे सरनेम नहीं है, इन्होंने डायरेक्ट नुजहत फ़ातिमा लिख दिया है। इनका हस्बैंड या फादर का नाम आपको लिखना था लास्ट नेम में। सही प्रोसेस वही है, जिनका सरनेम नहीं रहता ना, उनका हस्बैंड का या फादर का नाम लास्ट नेम में यूज़ होता है। याद रखिए, आप लोग भी गलती मत करना कभी। तो वीएफएस ने कहा, अब देखिए आपको लॉन्च लेना पड़ेगा, लॉन्च का सर्विस, तभी हम आपका सबमिशन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मैंने कहा उनके फैमिली को, आप उनको बोलिए कि जब आप नॉर्मल में ये चीज़, लॉन्च में ये चीज़ कर सकते हैं तो नॉर्मल में क्यों नहीं कर सकते। ये सवाल पूछिए उनसे। उन्होंने पूछा तो वो कतराने लगे, बोला नहीं नहीं, ये हमारा सिस्टम में नहीं है, हमारा रूल में नहीं है, दिस दैट बोलने लगा। कुछ मोरिया नाम था लड़के का, मैंने नाम भी पूछवाया उनसे। उसके बाद मैंने उनसे ये भी कहा, एक काम करो, उनको बोलो कि आप नॉर्मल में सबमिशन करो, एम्बेसी वीज़ा देगी नहीं देगी, रिफ्यूज़ल आया तो मेरा पैसा जाएगा, मेरी गारंटी, आप सबमिशन करो। तो वीएफएस वाले ने कहा, नहीं मैं आपका सबमिशन करूँगा ही नहीं, आपको लॉन्च लेना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। तो मैंने उनको बोला, देखिए ये क्या बात हुई कि वो लॉन्च में करेंगे तो सबमिशन होगा, नॉर्मल में नहीं होगा। ये तो मतलब साफ साफ वो लोग मनमानी कर रहे हैं, है ना। वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा उसका जिम्मेदारी हम ले तो रहे हैं, वो हमारा मैटर है, एम्बेसी और मेरा। वीज़ा देगा नहीं देगा, आप प्रोसेस तो करो। लेकिन उस बंदे ने प्रोसेस नहीं किया, उस बंदे ने एक्स्ट्रा चार्ज लिया। मुझे फिर डिटेल भेजा गया, मैंने ट्विटर में ट्वीट किया वीएफएस को टैग करके। आप लोग मुझे अगर ट्विटर में फॉलो करते हैं तो देखते भी होंगे। अब मैं चाहता हूँ ये छोटा छोटा चीज़ को हाईलाइट किया जाए। ये छोटा चीज़ आपको बड़ा नुकसान दे रहा है।
पैसे का तो नुकसान हो ही रहा, साथ में परेशानी भी हो रही है, फैमिली को परेशानी भी हो रही है। और वो वीडियो मैंने शॉर्ट क्लिप बना के जब डाला इंस्टाग्राम में, तो मुझे बहुत कमेंट आए, बहुत लोगों का उसमें कमेंट आए। किसी ने कहा हैदराबाद वीएफएस में भी मेरे साथ ऐसा हुआ था, किसी का बेंगलोर में, किसी का मुंबई में, किसी का दिल्ली में, किसी का कोलकाता में। तो ऑल ओवर इंडिया जितना भी वीएफएस है, लगभग हर वीएफएस का यही सीन है। तो हमें और आपको क्या करना है? हमें और आपको चुप नहीं रहना है, हम लोगों को ये सारी चीज़ों को हाईलाइट करना है सोशल मीडिया में, या फिर अगर आप नहीं कर सकते मेरे साथ शेयर किया करो, मैं हाईलाइट करूँगा। लेकिन आप लोग अगर साथ देंगे तो एक्शन जल्दी होगा। वीएफएस जब शुरू आया था ना यूरोप कंट्रीज़ के लिए, तो उस समय उनके साथ में भी ऐसा होता था। फिर वो लोग जो है ना पढ़े लिखे हैं, यूरोप के लोग पढ़े लिखे हैं, तो वो लोग क्या किए, चीज़ों को हाईलाइट किए। फिर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हुआ, क्या सच में वीएफएस लॉन्च के लिए लोगों को अप्रोच कर रहा, फोर्स कर रहा? तो फिर बाद में पता चला हाँ ये बात सही है। अब जाके देखो, अब यूरोप का वीएफएस कभी भी यूज़ करके देखो, इतना अच्छा माहौल मिलेगा ना, इतना मतलब शांत, कोई कचड़ा नहीं, कोई बेवकूफ़ बनाने वाली बात नहीं। क्यों? वो लोग जानते हैं, ये लोग चीज़ों को तुरंत हाईलाइट करते हैं। और अभी वीएफएस सऊदी के लिए क्या है ना, वो जान गया है कि सऊदी के लिए हो सकता है बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं है, हाउस ड्राइवर है, कहाँ हाईलाइट करेगा, है ना, कोई दूर से भी जाता है, मजबूरी का फ़ायदा उठाता है। तो ये था एक एक्सपीरियंस जो मैंने लखनऊ वीएफएस के बारे में बताया। अगर आपके साथ में भी ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके साथ में इस तरह का प्रॉब्लम ना हो। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।